ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से आयोजित इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो हमारे आज के विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक है पंडित रामकेश शर्मा, जो पनवेल नई मुंबई से है और बहुत अच्छे ट्रेनर है। आपको पता चलेगा और कितना उनका डिवोशन समर्पण योगा के प्रति है। निरंतर बिल्कुल बहुत सारे उनके फेसबुक पे भी बहुत कंटिन्यूअस करते रहते हैं और बहुत स्टैमिना है। उन्होंने अपने आप को बहुत मजबूत किया है। ये योगा के माध्यम से आपको दिखाई पड़ेगा। तो मैं तहे दिल से राजू डांगे इस त्रिवेणी संगम में उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। वेलकम 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 पंडित रामकेश शर्मा सर, वेलकम। तो हमारे आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पे है, उनका भी स्वागत करता हूं। और जो देश प्रदेश से हमारे साधक जुड़े हैं, उनका भी इस त्रिवेणी संगम में हार्दिक हार्दिक स्वागत। और इस जैसा हमारा प्रयागराज में महाकुंभ शुरू है, उसी प्रकार से हमारा इस त्रिवेणी संगम है और इस त्रिवेणी संगम में दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो आज के ये विशेष प्रशिक्षक है, आपको निश्चित रूप से आप लास्ट में इसका अवेयर होंगे। इसके प्रति आपको ही फीडबैक देने वक्त पता चलेगा कि रामकेश सर कितने एक्सपर्ट है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आनंद सेठिया सर के कुछ बात शुरुआत में करेंगे, उसके बाद में हमारे पंडित जी शुरू करेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। सभी को जय जिनेन्द्र, गुड जय जय। मॉर्निंग, सुप्रभात। जैसा कि सुपर। डांगे सर ने बताया, पंडित रामकेश शर्मा जी एक बहुत ही अच्छे ट्रेनर, और इससे पहले भी कई बार आपने हमारे साथ जुड़कर सेशन लिए हुए हैं। और उनकी जो सिखाने की जो कला है, अद्भुत कला है, और स्टेमिना, जैसे कि बताया डांगे सर ने, देखने को ही बनता है। तो मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से रामकेश जी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपसे निवेदन करता हूं आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। धन्यवाद सर जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोग के दर्शन कर पा रहा हूँ सुबह सुबह। तो और योग करना और करवाना ये तो एक बहाना है, आप सबका दर्शन हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी को भी ओम। सर प्रार्थना ले लेते हैं पहले। हाँ, यस, बिल्कुल बिल्कुल, प्रार्थना लीजिए। तो सभी को ओम, सभी को राम राम। सब लोग पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन में बैठेंगे। ध्यान, दोनों हाथ घुटनों पर, हाथों से ध्यान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे हल्की मुस्कान के साथ 3 बार पवित्र ध्वनि ओमकार का उद्घोष करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षैर्महामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतम् अस्तु मा विदुषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य श्री स्वामी जी के चरणों में नमन, श्री आचार्य जी के चरणों में नमन, मेरे गुरुदेव श्री आरपी सर जी के चरणों में नमन। आप सभी को मेरा ओम राम राम। ओम आज का अरहम योगाभ्यास ओम करेंगे। अरहम। तो सबसे यस पहले सब लोग एक चीज रामकेश का जी, ध्यान देना है। जैसा कि अभी डांगे सर ने बताया, अभी महाकुंभ का चल रहा है त्रिवेणी संगम में प्रयागराज में, और आज का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। आज जय जी मौनी श्री सर। अमावस्या का दिन, आज करोड़ों लोग वहाँ, करीब करीब 10 करोड़ लोग आज यहाँ पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो लोग वहाँ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, और हम हमारे यहाँ घर बैठे त्रिवेणी संगम में आज डुबकी लगाएंगे। तो तीनों संस्थाओं की तरफ से आपको मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामना, अभिनंदन। आपको भी सर। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना यस। योगाभ्यास। सबसे पहले तो एक चीज मन में ध्यान देना सबको कि कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है। योग के अंदर कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, सबकी अपनी अपनी शक्ति है। तो सब लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार ही योग करेंगे, और कोशिश हर किसी को करनी है, अपने आप हो जाएगा। आज हम सबसे पहले योगिंग जोगिंग के 12 स्टेप करेंगे, फिर एक दो सूर्य नमस्कार, फिर साथ में दंड, और बैठक तो आज शायद नहीं कर पाएंगे, दंड जरूर करेंगे, और उसके साथ में प्राणायाम जरूर करेंगे। ठीक है, तो सब लोग खड़े हो जाइए। खड़े कैसे होना है, इस प्रकार बैठे हैं तो बिना हाथ लगाए खड़े होने की कोशिश करना है। इस प्रकार ऐसे बैठे और उठ गए, तो ये कोशिश करते रहना हर दिन, चाहे थोड़ी एक दो बार जरूर करें दिन में ऐसा। तो हाथों का सहारा लेते हुए ना उठे, इस चीज का ध्यान देना। सभी से तो सब निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, और साथ में करना है सबको। देखने से आपको लाभ नहीं मिलने वाला है, साथ में करेंगे तो ही लाभ मिलेगा। जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाथ संचालन के लिए अपनी मुठ्ठियां बंद करेंगे, अंगूठा अंदर की तरफ, और इस प्रकार जो पाँव, जो हाथ मोड़ेंगे वही पाँव मोड़ेगा, इस प्रकार ऐसे। और पाँव इतना मोड़ना है कि आपके एडी नितंब पे स्पर्श करे, ऐसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट। पहले आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ऐसे, लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ। तो भस्त्रिका प्राणायाम भी आपका साथ में हो जाएगा। अलग से ज्यादा प्राणायाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्राणायाम हमें कम से कम 1 घंटा तक करना चाहिए प्रतिदिन। 8-10 प्राणायाम टोटल, 8-10 प्राणायाम टोटल 1 घंटा अगर हम करेंगे तो हमेशा फिट रहेंगे। सुबह शाम ऐसा समय निश्चित कर सकते हो आप। तो इस प्रकार यह है साधारण गति अर्ध संचालन क्रिया। इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। इस प्रकार आपने अपनी शक्ति के अनुसार आपके एक नितंब पे स्पर्श करते हुए तो ये हो गया हर संचालन क्रिया एक। अब हम करेंगे पूर्ण हर संचालन क्रिया। इसमें अपना हाथ पूरा ऊपर जाएगा, यहाँ तक आपका जो बाइसेप्स है कान पे स्पर्श हो, पूरा ऊपर, इस प्रकार। पाँव ऊपर, हाथ ऊपर, पाँव ऊपर, हाथ ऊपर। तो सब लोग को करना है इस प्रकार। चलिए सब लोग करेंगे से बस। बहुत अच्छे, सुपर। आराम से। तो ये हो गया हमारा पूर्ण हर संचालन क्रिया। अब हम करेंगे जानु विकास क्रिया। सबको अपने अपने समर्थ के अनुसार करना है, जोश में होश में नहीं होना है, लेकिन करना सबको है। तो दोनों हाथ
कमर पर रखेंगे, पाँव में कंधे के समानांतर गैप। सांसों के साथ करेंगे तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, सांस भरते हुए नीचे जाएंगे इस प्रकार, सांस छोड़ते ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर से नीचे, फिर ऊपर। ये तो सब लोग कर सकते हैं, कोई भी उम्र के। अगर घुटनों में दर्द है तो भी इनको करना चाहिए, उनके घुटने स्वस्थ हो जाएंगे ऐसे करने से। तो ये क्रिया हर किसी को करनी चाहिए, इतना तो हर कोई कर सकता है, सबके लिए पर्याप्त है। और जो लोग पूरा कर सके तो पूरा करो इस प्रकार से। 1 2 3, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। साथ में आपकी बैठक हो जाएगी। इसलिए हम बोले थे कि बैठक आज नहीं करें, क्योंकि 4-5 बैठक जोगिंग में हो जाती इस प्रकार। चाहिए तो लास्ट में बैठक, पहलवानी बैठक कर लेंगे। तो ये अगर हम अपना एक पैकेज बनाएंगे डेली, हमें इतना तो करना ही है, तो उसमें जोगिंग की 12 क्रियाएं, सूर्य नमस्कार 12 और 12 दंड है, उसमें से कुछ दंड, कुछ बैठक, कुछ प्राणायाम, कुछ आसन, ऐसा करके हम 1-1.5 घंटे का अगर अपना पैकेज बनाएंगे, लगभग वो आज ऐसा ही रहेगा। ये आपका एक पैकेज हो जाएगा लगभग। तो इसमें से आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जो करेंगे तो हमेशा फिट रहेंगे। तो दूसरा, दोनों हाथ भी कमर पे रहेंगे और इस प्रकार घुटने को मोड़ते हुए छाती से स्पर्श करना, इस प्रकार निकुंज से स्पर्श करने की कोशिश करना, ऐसे इस पर। ये तो हर कोई कर सकता है, बस बहुत अच्छे। और करना भी नहीं सब, इससे आपका बढ़ा हुआ पेट भी कम हो जाएगा। आपके पांव तो स्वस्थ रहेंगे, साथ में आपका बढ़ा हुआ जो पेट है वो भी कम हो जाएगा पूरा। 75 किलो मेरा वजन है और हर एक आसन हो रहे हैं, हर एक क्रिया हो रही है। नहीं तो 75 में 2020 उतना बड़ा पेट था। मतलब तब 80 किलो था, लेकिन 67 में भी काफी पेट दिखाई देता था, 76 में, सॉरी। लेकिन अभी जब से हम योग कर रहे हैं तो अभी 75 है, तो भी ज्यादा पेट दिखाई नहीं देता है। बोल, और भी एप्स भी दिखाई दे तो 4-5, लेकिन 4-5 नहीं, सिर्फ 4, 1 2 3 4। तो करते रहेंगे तो अगर आपका वजन भी बढ़ा हुआ तो भी आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो ये होगा हमारा जानु विकास क्रिया। अब हम करेंगे ऊर्ध्व विकास क्रिया। दोनों हाथ कमर पर, दोनों पांव मिले हुए और जंप के साथ पांव में गैप, इस प्रकार। जो जंप के साथ पांव में गैप नहीं दे सकते उनको इस प्रकार देना है। ठीक है, बाकी लोग संभव है तो जंप के साथ ही पांव में गैप देना है। इसका मतलब इसलिए है जंप के साथ क्यों देना है, क्योंकि आपकी बॉडी के अनुसार, आपकी हाइट के अनुसार आपके पांव में अपने आप गैप हो जाएगा, कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो दोनों हाथ सामने, और ये तो सब कोई कर सकता है, जिसके घुटनों में दर्द है उनको भी करना है, इतना आधा तो हर कोई कर सकता है। ठीक है, सबको करना है, कोशिश तो हर किसी को करना है। बहुत अच्छे, सब कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो अब हम पूरा विधि के अनुसार करेंगे, पूरा बैठेंगे, जो लोग बैठ सकते हो पूरा बैठेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, इस प्रकार। अब यहाँ पे ध्यान देना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पाँव को ऐसा उठा के रखते हैं। ठीक है, वो भी है ठीक, लेकिन जब वो फास्ट करेंगे तब ठीक है। अन्यथा आप कोशिश करो कि आपका पाँव का अंगूठा जमीन पे ही रहे, तो आपके पाँव में पूरा पीछा हो। ठीक है, और जब उठेंगे तो कमर से नहीं उठना, थाई से उठना अपने को, इस प्रकार। ठीक है, फिर हम जाएंगे लेफ्ट साइड में, ऐसे पूरा पाँव का अंगूठा जमीन पे, फिर ऊपर। देखिए राइट साइड, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। आराम आराम से कर रहे हैं, सब लोग कर सकते हैं। फिर ऊपर, फिर से नीचे, फिर ऊपर। अब थोड़ा इसको फास्ट करना है, इस पर ऐसे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और लास्ट 10। वापिस अपनी जगह पे, दोनों हाथ कमर पर। जो जिस प्रकार स्थिति में गए थे उसी स्थिति में वापिस आएंगे ऐसे। तो ये हो गया हमारा उरु विकास के लिए 1। अब हम करेंगे उरु विकास क्रिया द्वितीय। इसको अगर हम दंड बैठक के रूप में बोलेंगे तो हनुमान बैठक 1, हनुमान बैठक 2 ऐसा हो जाता है। और पहले वाले साधारण बैठक। अब हमें राइट साइड देखना है। सामने देख रहे हैं, राइट पांव को सीधा करेंगे, लेफ्ट पांव को इस प्रकार सीधा करेंगे और राइट साइड में जाना। पहली जो विधि थी उसमें हमने सांस छोड़ते हुए नीचे गए थे, अब हमें सांस भरते हुए नीचे जाना और पीछे वाला पांव सीधा रहेगा, आगे वाला पांव मोड़ना है इस प्रकार। आपके हाथ कमर पर, छाती तली हुई, निगाहें आसमान की तरफ और सांस छोड़ते हुए ऊपर। फिर लेफ्ट साइड में सांस भरते हुए नीचे जाएंगे, शाबाश। फिर ऊपर, जिससे जितना बन सके थोड़ा 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 हर किसी को करना। कोई जरूरी नहीं कि एक ही दिन में आपको 100 करना है, नहीं। आप 10 करेंगे, 5 करेंगे, उसका भी लाभ मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता संख्या बढ़ाइए, आहिस्ता आहिस्ता आपकी शक्ति बढ़ती रहेगी। फिर ऊपर, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर। लेफ्ट साइड में लास्ट है ये, बहुत अच्छे। फिर ऊपर, अपनी जगह पे वापस। आशा है कि आप सब कर रहे हैं और करना ही है, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला। करेंगे तो शरीर की शक्ति आप थोड़े दिन में देखेंगे कि आपके शरीर की शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। तो ये हो गया हमारा, हाथों के लिए हो गया, पाँव के लिए हो गया, यानी हाथों के लिए हो गया, घुटने के लिए हो गया, थाइस के लिए हो गया। अब हम करेंगे अपने लक्ष्य के लिए। ठीक है, फेफड़े मजबूत करने हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी। ध्यान देना है, जिसकी कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना होता है, जिसको हर्निया की प्रॉब्लम है उनको पीछे नहीं झुकना होता। पाँव में कंधे के समानांतर गैप, दोनों हाथ सामने, एकदम विधि, मतलब हाथ नीचे भी नहीं करने, हाथ ऊपर भी नहीं करने, एकदम कंधे के समानांतर हाथ रहेंगे आपके। और सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे जाएंगे इस पर, और सांस छोड़ते हुए आगे। पीछे आप जितना जा सको, लेकिन आपने अपनी शक्ति के अनुसार इस प्रकार सबको करना है। नासिका से सांस लेना है, नासिका से सांस छोड़ना है। मैं बोल रहा हूँ तो कभी कभी मेरा मुंह से सांस आ जाता है, बात अलग है, लेकिन विधि है कि नासिका से सांस लेना है और नासिका से ही सांस आपको छोड़ना है। ठीक है, चलिए 5 बार और करेंगे सब लोग। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ ऊपर, साइड से नीचे, ये आसन से बाहर आने की विधि है। ये जो 12 क्रियाएं हैं, ये 12 क्रियाएं आपको, अगर आप अपनी शक्ति के अनुसार 12 मिनट लगातार कर नहीं पाएंगे, कितनी भी शक्ति हो हमारे अंदर, लगातार हम 12 मिनट नहीं कर पाते, इतनी पावरफुल क्रिया है ये। लेकिन अगर कोई करता है इसको 15-20 मिनट लगातार, रुक रुक कर, आधा मिनट किया फिर रुक गए, आधा 20 मिनट, आधा मिनट कुछ सेकंड और किया तो रुक गए, तो ऐसे, या जो आपकी संख्या के अनुसार करेंगे तो रुक गए। तो जो 1 घंटा आपको बाहर जोड़ने से जो लाभ मिलता है, उससे कई ज्यादा गुना लाभ आप अपने घर पे ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप दोनों पाँव को मिला के खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ के कमर पर रखेंगे, जंप के साथ पाँव में गैप ऐसे। अब ध्यान देना है, सबसे पहले जब आदमी मोटा होने लगता है ना, तो उसका साइड का, ये जो बेली फैट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फैट सबसे पहले आता है, लेकिन जाता सबसे लास्ट में। तो अगर उसको जल्दी खत्म करना है तो हमें ये त्रिकोण आसन करना पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हाथ ऊपर रहेंगे, राइट हाथ नीचे, और राइट साइड में इस प्रकार जाएंगे नीचे। अब बहुत सारे लोग आगे से जाते हैं तो गलत हो जाएंगे। आपका जो बाइसेप्स है वो कान पे लगा रहना चाहिए इस प्रकार। बस ऐसे खड़े हम लोग, सीधा हाथ उठाएंगे, बाइसेप्स को कान पे लगा के रखेंगे और राइट साइड में सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। ये विधि है, पाँव नहीं मोड़ना, ऐसे आपका सीधा रहे इस प्रकार। फिर ऊपर, फिर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे,
इस प्रकार हाथ की जो हथेली है उसको ऐसे तान के रखेंगे ना तो आपका हाथ मुड़ेगा नहीं। इस प्रकार बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना, हाथ सीधा रहेगा। फिर ऊपर, फिर वापस राइट साइड। इसको तो अगर जब आपकी शक्ति बढ़ जाए, आपकी आदत बढ़ जाए, तो डेली 100 बार करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। तो इसको हम 20-30 बार करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे इस प्रकार। जिसको आराम से करना हो आराम से भी कर सकते हैं इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 10 और का रुकना नहीं है। 1 बहुत अच्छे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट 10। बहुत अच्छे, अपनी जगह पे वापिस इस प्रकार। तो ये होगा हमारा त्रिकोणासन। आपको महसूस भी हुआ होगा कि यहाँ पे थोड़ा जलन हो रही है, तो जलन इसलिए वो आपका फैट पिघल रहा है। इसको आप जैसे जैसे ज्यादा करेंगे तो एक महीना में आराम से 5 से 10 किलो तक वजन कम हो सकता है, अगर हम करना चाहे तो। 5 किलो तो आम बात है, 10 किलो भी आप अपने घर पे ज्यादा डाइट ना करते हो, सिर्फ खाना देख के खाना है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बस। कम ज्यादा का उसमें है ही नहीं। आप अगर एक्सरसाइज करेंगे और थोड़ा बहुत खाना ज्यादा भी खाएंगे तो भी आप ज्यादा मोटे नहीं होंगे। मैं पैसे से पंडित हूँ, तो पंडितों का खाना आप सबको मालूम है, खीर पूरी हलवा चलता रहता है। और खुद मेरे ही घर में महीने में 4 बार खीर बन जाती है, तो फिर खाना तो होता ही है। तो फिर भी आप देख सकते हैं कि ज्यादा तो फैट नहीं है, फिट है हम। तो ये हो गया त्रिकोणासन। अब हम करेंगे कोणासन। दोनों हाथ कमर पर, दोनों पांव मिले हुए हैं, फिर जंप के साथ पांव में गैप। जो जंप नहीं कर सकता वो आराम से इस प्रकार पांव में गैप दे सकता है, ठीक है। तो हम बाकी सब जंप के साथ करेंगे ऐसे ऐसे। अब इसमें भी ध्यान देना है, जिसकी कमर में दर्द है उनको आगे झुकना ही नहीं है। वो जहां तक जा सके, जहां पे ऐसा लगेगा अरे बाप रे कमर में दर्द है, वहीं पर रुक जाए। आप ऐसे खड़े खड़े भी त्रिकोणासन, ये कोणासन ही खड़े खड़े भी आप ऐसा कर सकते हैं। ऊपर वाले हाथ को देखना है, तो भी आपका बेनिफिट कम होगा ही होगा, साइड की चर्बी कम होगी ही होगी, ठीक है। और बाकी सब क्या करना है, इस प्रकार झुकेंगे, दोनों पाँव को छुएंगे, राइट हाथ से राइट पाँव को छूना है, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पाँव को। और अब क्या करना है कि राइट पाँव से हमें लेफ्ट पाँव को छूना है, और ऊपर वाला हाथ जो ऊपर जाएगा लेफ्ट हाथ उसको देखना है। फिर लेफ्ट हाथ से हमें राइट पाँव को छूना है और ऊपर वाले हाथ को देखना है, ठीक है। इस प्रकार चलिए, एकदम शरीर को ढीला छोड़ के ऐसे, पाँव मोड़ना नहीं है बस ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ ऊपर और साइड से नीचे, दोनों हाथ कमर पर, और जंप के साथ वापस अपनी जगह पर। तो ये हो गया हमारा त्रिकोणासन। अगर कोई थक गया है ज्यादा तो इस प्रकार पाँव को हल्का से बेंड करेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे,
लंबा गहरा सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा त्रिकोणासन। अब ये जो विधि है इसको पीटी बोलते हैं। ये हर किसी को करना है, बैठना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बैठना नहीं आपको। ये जो भी हम पीटी करेंगे ये हर किसी को करनी है, कोई भी उम्र का हो। इसके 3 स्टेप बताएंगे आपको, तीनों स्टेप में से जो आपको ठीक लगे वो आपको करना है, लेकिन करना हर किसी को है। कितना करना है, कोशिश करना है। अगर मान लो आज से, हालांकि जो भी जुड़ा है वो आज से नहीं कर रहा हो, काफी सालों से या काफी महीनों से योग कर रहा है, लेकिन अगर मान लो कोई आज से ही योग करना स्टार्ट करे तो इस विधि को जरूर करें, और कम से कम 5 तो जरूर करें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहे। ठीक है, जब आप 100-150 कर ले तो वहां पे 200 पे जाके आप 100 पे जाके आप उसको डेली उतना करोगे। ठीक है, 3 प्रकार की विधि है, तीनों बताएंगे, तीनों में से जो आपको अच्छी लगे वो आप करें। तो पहली, जिसकी घुटनों में दर्द है तो उनको इस प्रकार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहली विधि ये हो गई। आराम आराम से इसमें आपका घुटने के बाद कोई दर्द नहीं होगा, उल्टा आपका घुटना आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरी विधि, दोनों पांव इस प्रकार है, तो जंप करेंगे, दोनों पांव एक साथ खुलेंगे, दोनों हाथ एक साथ खुलेंगे ऐसे। 1, अब दोनों हाथ ऊपर, 2, पांव मिल गए, 3 4। एकदम आसान है। जो मतलब ऐसा अपने आप को ऐसा है कि मैं तो बार बार यही बात बोलता हूँ कि योग के अंदर कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है। जो हमारे गुरु जी है आदरणीय श्री आरपी सर जी, वो 67 या 68 के हैं, लेकिन आज भी वो हमसे ज्यादा दंड बैठक करते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि योग के अंदर कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है। तो जिसकी अपनी शक्ति उसके अनुसार आप अपने आप शरीर अंदर से आवाज देगा कि नहीं, आज आपने 10 किया, गलत किया, आप 15 करो। अपने आप शरीर के अंदर से आवाज आएगी, आपकी अंतरात्मा आपको बोलेगी कि नहीं ज्यादा करो, अभी तक तृप्त नहीं हुई। तो ऐसा करना है। तो ठीक है, वापिस से 1 2 3 4 1 2 3 4। दूसरी विधि ये हो गई। अब हम करेंगे तीसरी विधि। तीसरी विधि में सिर्फ ऊपर नीचे हाथ जाएंगे। ठीक है, यानी हाथ और पांव दोनों एक साथ खुलेंगे, एक साथ ऊपर आएंगे, इस प्रकार है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7। करो जिसको जो विधि ठीक लगे करो, शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबे गहरे सांस ले लीजिए। ज्यादा थक गए तो फिर इस प्रकार 1-2 सांस में सांसों की गति सामान्य हो जाएगी। बस, ठीक है। अब हम करेंगे योग नृत्य। ठीक है, दोनों पांव को मिला के खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ सामने, इस प्रकार भी कर सकते हो, हाथों को इस प्रकार भी कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे 1 2 करो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से। ये हो गया, इसका नाम था योग नृत्य। तो आशा है कि सबने किया होगा यहाँ तक, और आधा घंटा लग गया इसको करने में, मतलब 20 मिनट
20 से 25 मिनट आराम से गई है। तो इतना टाइम अगर आप देंगे डेली अपने शरीर को, तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि 1 डेढ़ महीना में आपका शरीर में काफी अंतर हो जाएगा, बहुत सारा अंतर मिलेगा आपको। लेकिन करना डेली है बस। जब तक आप डेली नहीं करेंगे, देखो जब तक तो लाभ मिलेगा नहीं, ये तो सीधी सी बात है। बहुत सारे लोगों का कैमरा बंद है, प्लीज अपना कैमरा चालू कीजिए। अब वापिस स्टार्ट करें हम सूर्य नमस्कार। सब्जी बनाते हैं ना, सबको शायद वो मिक्स वाली सब्जी सबको अच्छी लगती है। ऐसा एक है, हाँ सब है तो सबका प्रोटीन मिलेगा। वैसे ही सूर्य नमस्कार सभी आसनों का मिश्रण है। ये अपने आप में पूर्ण व्यायाम है। पूर्ण व्यायाम, व्यायाम मतलब ये नहीं है कि आपको उधर रुकना है, आपको यहाँ से स्टार्ट होकर आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आप प्रतिदिन अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अगर मान लो आप 10-12 सूर्य नमस्कार भी प्रतिदिन करते हो ना, तो आने वाले समय में आपको इतनी शक्ति प्राप्त होगी। अगर 1 महीना तक आपने लगातार 12 सूर्य नमस्कार किया, 1 महीना तक, तो आप 2 साल जवान हो जाएंगे। अगर आपने 3 महीना तक 25 सूर्य नमस्कार हर दिन किया, 3 महीना तक, तो आप 10 साल आपकी उम्र ज्यादा बढ़ जाएगी और आप 10 साल छोटे दिखाई देने लग जाएंगे। 3 महीना तक 25 सूर्य नमस्कार चाहिए, तो करके देख लो। मैं ये नहीं कि सिर्फ बोल रहा हूँ, करके देखो। और अगर आपने 9 महीना तक प्रतिदिन 25 से लेकर 50 सूर्य नमस्कार आपने अगर 9 महीना तक कर लिया, तो आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। पुनर्जन्म, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई व्याधि नहीं रहेगी। हाथों का, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द, सर दर्द, वो दर्द, ये दर्द सब खत्म हो जाएगा। 9 महीना तक अगर आपने 25 से लेकर 50 सूर्य नमस्कार कर लिया, और वो भी अगर आप सुबह सूर्य उदय हुए, जब सूर्य उदय होता है उससे पहले, या जब सूर्य उदय हो रहा उस समय अगर आपने कर लिया, तो फिर तो उसके कहने क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सूर्य नमस्कार आराम आराम से करना है, कोशिश सबको करनी है। ट्राई करेंगे तो आप कर भी पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे होता ही नहीं, सब कर पाएंगे। पहले सामने से देखेंगे एक बार। ये पहला स्टेप है, 1, दूसरा 2, तीसरा 3, अब लाइक पाँव जाएगा पीछे, 4, इस पर 4, अब दूसरा पाँव भी 5, दोनों घुटने जमीन पर, छाती माथा जमीन पर, 6, आगे से उठेंगे 7, 8, दो पाँव पीछे गए तो वही आगे, 9, दूसरा पाँव भी 10, दोनों हाथों पर, 11 और 12। इस प्रकार आपको ये करना है। आप साइड से करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, नाभि देखेंगे यहाँ पे, 7, यहाँ पे 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस प्रकार आपको ये कम से कम 12 सूर्य नमस्कार हर दिन करने चाहिए। तो 2 हो गए, 10 और करेंगे। चलिए, शाबाश, सब लोग कर पाएंगे। आराम आराम से करना, हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलिए स्टार्ट। 1, 2, गिनती के साथ ही करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. बहुत अच्छे। 1 सुपर। 2, 3 सब लोग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1 बहुत अच्छे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलो लास्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आराम से, कोई भी थका नहीं है, किसी भी प्रकार की थकान नहीं हुई है, क्योंकि आराम आराम से किया है। तो सबको करना है। अब आगे के दंड बहुत ज्यादा दंड नहीं करवाएंगे। 4-5 दंड है जो हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। बस आपको करना आपकी शक्ति के अनुसार है। अगर आपसे 5 हो रहे हैं तो 5 ही करो, 2 हो रहे हैं तो 2 ही करो, 10 हो रहे हैं तो 10 करो। ये चीज का ध्यान देना है। तो ट्राई करते हैं। ट्राई तो सबको करना है, ठीक है। ये समझो कि क्रिकेट की पहली बॉल है, तो इसमें क्या करना है, इस प्रकार हाथों का ऐसे करना है। दोनों हाथों को इस प्रकार अंगूठे से अंगूठा मिलाएंगे और जमीन पे ऐसे रखेंगे, और फिर हाथ को ऐसा खड़ा करते हैं। अब जो छोटी वाली उंगली है उसको जगह पे हम अंगूठा रखेंगे, और दोनों मतलब उंगलियों को मिला के रखेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसा रखते हैं और ज्यादा गैप देते हैं। गैप देने से कुछ नहीं होने वाला। आपका चेस्ट का, सॉरी, शोल्डर के अनुसार, कंधों के अनुसार आपके शरीर में गैप होना चाहिए, इस प्रकार ऐसे। बस बहुत है, ठीक है। मैं साइड से करूंगा, ज्यादा समझ में जाएगा ना, तभी दिखेगा। इस प्रकार ऐसे कोशिश करना है कि आपके पाँव के जो एडी है वो स्टार्टिंग में जमीन पे लगे। जब आप जब आप पोजीशन लेते हो तो इस प्रकार एडी जमीन पे लगे, नाभि को देखना है। जिसको आपकी नाभि के दर्शन हो गए वो मोटा नहीं है, ठीक है। अब इसमें बाद में एडी उठ जाएगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। इस प्रकार पहला ऐसे 1, 2, 3, 3 स्टेप में हो गए। चलिए करेंगे। 1, 2, 3, बहुत अच्छे। 1, 2, 3, बहुत अच्छे। 1, 2, 3, सुपर। फिर से 1, 2, 3, फिर करेंगे। 1, 2, 3, और अपनी जगह पे वापस। तो इसको आपको क्या करना है, इसका नाम है साधारण दंड। ये आज एक लगभग पूरा पैकेज हो जाएगा। अगर आप डेली प्रतिदिन इसको करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। तो ये हो गया हमारा दंड, पहला दंड जिसका नाम है साधारण। वैसे तो 12 प्रकार के दंड तो स्वामी जी बताते ही है, उसमें फिर सपाटे भी आजकल ऐड हो गया है। फिर आप पुशअप कर सकते हो, ग्रुप मार सकते हो, डायमंड डिप्स कर सकते हो, वो अलग अलग चीज की अलग बेंच डिप्स कर सकते हो।
वो बाद की बात है। और जब आप करने लग जाएंगे तो शक्ति, आपका शरीर आपको अलग अपने आप आदेश देगा कि आप अब कुछ और नया ट्राई, जब आप अच्छे से कर पाए। तो ये हो गया साधारण दंड। अब हम करेंगे हनुमान दंड। बहुत अच्छा दंड है और हर कोई कर सकता है, ज्यादा ताकत भी नहीं लगती है, लेकिन शक्ति हनुमान जी के जितनी मिलेगी आपको। कमर का दर्द वगैरह है तो भी वो आराम आराम से करें, जिससे कमर का दर्द भी ठीक होगा। और अगर कमर में दर्द नहीं है और प्रतिदिन अगर आप हनुमान दंड करें तो आपको कमर का दर्द होगा ही नहीं। करना कैसे है, इस प्रकार ध्यान देंगे, पहले एक बार देखेंगे, 1 से 2 बार। इस प्रकार अपनी स्थिति रहेगी पर्वत आसन में। और इसमें हमें क्या करना है, राइट पांव को राइट हाथ के पास लेके जाएंगे इस प्रकार, और फिर ऐसे अपनी नासिका को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे। 1, फिर दूसरा ऐसे 2। ऐसा कोशिश करना है कि आपकी नासिका स्पर्श कर हो रही है, लेकिन करना नहीं है क्योंकि कई बार नाक पे चोट भी लग सकती है अगर ज्यादा एकदम नीचे सर गए। ठीक है, अब देखो सामने से अच्छे से दिखेगा। इस प्रकार हम ऐसे आएंगे, ये 3 और ये बस, फिर पांव पीछे, फिर दूसरा ऐसे, ये देखो। चलिए सब लोग करेंगे थोड़ा थोड़ा, जिससे जितना बन सके। स्टार्ट करेंगे अभी सब लोग। चलिए पोजीशन लेंगे, हो गया, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। 1, सबको करना है। 2, सबको करना है। 3, सबको। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो 10 हो गए, मालूम ही नहीं पड़ा। और इसको तो आप ज्यादा कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। मैं थोड़ा सा मन में ये इच्छा करनी है कि हाँ मुझे आज हनुमान दंड करना है। एक लास्ट बात, और जब सेशन पूरा हो तब आपको बताऊंगा, अभी नहीं। अगर मैं भूल जाऊं तो थोड़ा याद भी दिला देना। फिर बताऊंगा कि 10 दिन से मुझे क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, फिर वापिस हनुमान दंड फिर करेंगे 10। चलिए सब लोग कर पाएंगे आराम से, रुकना नहीं है, रुकना नहीं, थकना नहीं। ठीक है, चलिए। भारत माता की जय। करो, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। करो करो करो, शाबाश, बहुत अच्छे। त्रिवेणी संगम प्रयागराज में भी हो रहा है और अपने योग कक्षा में भी हो रहा है। तो गंगा मैया, सरस्वती मैया, यमुना मैया, सबका नाम लेते हुए यहीं पे ही खूब स्नान कर लो, शरीर में से पसीना निकाल दो। 24 घंटे में एक बार कुंभ स्नान करने से भी ज्यादा लाभ मिलेगा। वहां तो पुण्य मिलेंगे, यहाँ पे लाभ मिलेगा। वहां पे पाप खत्म होंगे, यहाँ पे आपकी बीमारियां खत्म होंगी। बहुत अच्छे, सुपर। चलिए, 1 और ये लास्ट 2, वापस अपनी जगह पे इस प्रकार। तो ये हो गया हमारा हनुमान दंड। सबने किया है, जहां तक मुझे लग रहा है कि सबने किया है। अब हम करेंगे पुशअप भी बोलते हैं और डिप्स भी बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा दंड है, इसमें आपका पेट भी कम होगा। ठीक है, इससे आपका पेट भी कम होगा। तो हमें करना कैसे है, प्लैंक की स्थिति में आ जाना है। हाथों में वही कंधे के समानांतर गैप, दोनों हाथ में कंधे के समानांतर गैप, दोनों पांव को मिला के भी रख सकते हो, हल्का सा गैप भी दे सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। और ऐसे करना है, आगे आएंगे और ऐसे 1 ऊपर, 2 ऊपर, 3 ऊपर, इस प्रकार करना है। बहुत ही आसान है। ज्यादातर जिम में सबसे ज्यादा जो जिम करने वाले इस दंड को सबसे ज्यादा किया जाता है वहां पे।
तो सबको करना है। बहुत अच्छा दंड है, शाबाश। सबको 5 तो करना ही है, हम 10 करेंगे, आपको 5 तो करना ही है। चलिए, अगर साइड से देखना तो इस प्रकार, साइड से देखना है तो इस प्रकार, ऐसे इस प्रकार रहेंगे और ऐसे करेंगे। एक, चलो करो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब तो ऐसे भी हम सबकी थोड़ा बोले, थोड़ा सा थक जाता है। तो अगर आपको इस क्रिया का लाभ ज्यादा लेना है और आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को अगर आपको डेली चेक करना है, आपको इस क्रिया का, इस दंड का ज्यादा लाभ लेना है और अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति आपको चेक करनी है, तो इस क्रिया को आप डेली 20 बार 25 बार करके देखो। और जब कुछ समय हो जाए, 1-1.5 महीना हो जाए, उसके बाद स्टार्टिंग में ही 35 बार आपका आराम से हो जाएगा। और ऐसा कहते हैं जिसने 35 पुशअप लगातार कर लिए उसको अटैक नहीं आता, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। और हम लोग है ना, हिंदुस्तान की बातें कम मानते हैं, जब कोई बात विदेश से आती है तो उसको जल्दी मान लेते हैं। तो विदेश की मान लो, अपने साधु संतों सालों से कह रहे हैं, अरबों सालों करोड़ों सालों से कह रहे हैं, लेकिन हम विदेशियों की ज्यादा मानते हैं तो उनकी मान के चलते हैं। तो अब ट्राई करना है, जो लोग पहले से कर रहे हैं अपनी अपनी शक्ति के अनुसार 10, 20, 30, 40, 50, 60, जिससे जितना हो सके तीव्र गति से करना है। ठीक है, चलिए, शाबाश, बहुत अच्छे, स्टार्ट। अठारह, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। कोई थकान नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि 35 तो कम से कम डेली करना ही चाहिए। तो अगर लगातार भी नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, रुक रुक के करो, लेकिन करो जरूर। ठीक है, अब फिर वही बात आ गई कि अगर सबको मिक्स पुलाव अच्छा लगता है तो वैसे ही मिक्स एक दंड भी है, उसमें लगभग सभी दंडों का मिश्रण आ जाता है, उसका नाम भी मिश्र दंड है। ये बहुत अच्छा दंड है, हर कोई कर सकता है। अगर ये दंड आपने लगातार 15 कर लिए तो ये समझो आपने साधारण दंड 20 कर लिए। ठीक है, इस प्रकार दोनों हाथों में गैप, और जो कर सकता है ध्यानपूर्वक और सावधानी से करे, बाकी सब भी कोशिश करें, करने की कोशिश करें, कोई होगा। ठीक है, इस प्रकार बैठना है, अपनी एड़ियां जमीन पे नहीं रहेगी अभी, सिर्फ पाँव के पंजे के बल और हाथों के पंजे के बल, आपके घुटने कोहनियों पे स्पर्श करते हुए नी को टच करके रखना है और एल्बो पे टच करके रखना नी को, और इस प्रकार ऐसे 1, फिर वापस। सब लोग कर सकते हैं, 10 करना बस, चाहे आप रुक रुक के करो। चलिए, 1 हो गया, करो, 2 करो, शाबाश, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 4 दंड हो गए। अगर आप प्रतिदिन ये 4 दंड भी करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा ही लाभ मिलेगा, लेकिन करना है। और इसमें अगर आपको इस दंड का ज्यादा लाभ लेना है, जो लोग हर दिन करते हैं ना, अगर उनको ज्यादा अपने बाहुबल ज्यादा बढ़ाना है, अपने शरीर की शक्ति को ज्यादा बढ़ाना है, तो इन सभी चारों दंडों को आप 100 बार करते हैं, आराम से हो जाएंगे, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रुक रुक के 25-25 के 4 सेट एक के करो, 25-25 के 4 सेट एक के करो, फिर 25-25 के 4 सेट, फिर 25-25 के ऐसे कर करके
1 घंटे के अंदर अंदर, उससे भी जल्दी आराम से हो जाएगा। बीच बीच में आप पीटी करो, तो आपको जहां पे ऐसा लगे कि थकान हो रही है वहां पे पीटी कर लो, पीटी कर लो, उठक बैठक करो। उठक बैठक करने के बाद है ना, जैसे भी आपने उठक बैठक किया तो आप जो दंड आपसे नहीं हो रहा आप वो भी कर पाएंगे, इतनी शक्ति मिलती है। तो मिश्र दंड को बिना रुके 10 बार और करेंगे सब लोग, जिससे जितना बन सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से। अब हम बैठेंगे मल आसन, इस प्रकार, इस प्रकार हम बैठे हैं। तो इस आसन को हमें प्रतिदिन, देखो जिसके यहाँ पे इंडियन सीट है तो वो तो डेली इसको यूज करता ही है। मान लो किसी के घर में इंडियन सीट नहीं है तो उनको कम से कम दिन में 15 बार का ऐसा अभ्यास करना चाहिए। 15 बार, 15 मिनट, सॉरी 15 मिनट दिन में ऐसा बैठे। आप टीवी देख रहे हो जब थोड़ी देर बैठ जाओ, खाना खाने के बाद भी ऐसा बैठ जाओ। और एक चीज, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैंने हरियाणा में बहुत सारे जो दादा की उम्र के लोग हैं ना, उनको देखा है। हम लोग है ना खाना इस प्रकार बैठते हुए खाते हैं, आरती पालती मार के, सुखासन में या सीधासन में, जो भी है जैसे ही बैठते हैं। लेकिन मैंने गांव में देखा है बहुत सारे जो दादा की उम्र के लोग हैं, दादाजी की उम्र के लोग हैं ना, उन लोगों को मैंने इस प्रकार खाना खाते हुए देखा है, ऐसे बैठ के, और वो कभी मोटे नहीं हुए। फिर जैसे अपने घर पे भी दो हमारे यहाँ, मतलब नौकर तो नहीं बोलते हम लोग, उनको श्री बोलते हैं, मतलब घर का आदमी बोलते हैं श्री, मतलब घर वाला। तो जैसे वो खेत में काम करते हैं, भैंसों का काम करते हैं, तो वो लोग आते थे ना जब खाना खाने के लिए घर पे, शाम दोपहर में शाम में खाना खाने आते थे ना, वो लोग भी है ना ऐसे हाथ पे रोटी लेते थे और ऐसे बैठ के रोटी खाते थे। तो वो कभी मोटे नहीं दिखे थे, उनके कभी पेट दिखाई दिया ही नहीं। हालांकि वो किसान है कि उनका कभी मतलब शरीर उनका हमेशा फिट है, लेकिन पता नहीं ये बैठने से भी शायद मेरे ख्याल से हमें मल आसन में प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट का इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। तो ये आसन हो गया हमारा एक, मल आसन जरूर करना चाहिए सबको। फिर दूसरा है मंडूकासन। तो जैसे हम ये दंड आसन है, इसमें ऐसे बैठे हैं, तो हम राइट पांव को मोड़ेंगे, फिर लेफ्ट पांव को मोड़ेंगे, और एडे के ऊपर पंजे के ऊपर पंजा, इस प्रकार। ये ऐसी स्थिति रहेगी, ऐसे बैठना हमें। हमारा जो पूरा शरीर है वो दोनों एडियो के बीच में आ जाएगा, ऐसे बैठना है। पांव के अंगूठे को ऊपर रहेगा। तो ये वज्र आसन भी होगा एकदम। अब यहाँ पे ये वज्र आसन, अब ये वज्र आसन है, ठीक है। तो ये आपको वज्र आसन खाना खाने के बाद एक यही आसन है जो आप इसको तुरंत कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें मंडूक आसन करना है, ये करना है सुबह सुबह या खाना खाने के कम से कम 6 घंटे बाद। दोनों हाथों को हम, दोनों अंगूठों को अंदर की तरफ बंद करेंगे, और नाभि के 1 इंच इधर 1 इंच इधर हमें अपना अंगूठा इस प्रकार, ये अपने मुठिया इस प्रकार लगा, ऐसे नहीं लगानी, ऐसे लगा, नाभि दिखाई देनी चाहिए, नाभि दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार करेंगे। चलिए मंडूकासन, इसमें हम कपालभाति भी करेंगे, ठीक है। पहले सांस लेना है, ऐसे सांस खाली करना है, पेट अंदर लेना है, और अंगूठे लगा देना इस पर, और ऐसे आगे झुकना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पीछे से उठ जाएंगे, नहीं, पीछे से उठना नहीं है। और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आपकी गर्दन है ना अपनी जमीन पे देखेंगे, नहीं जमीन पे नहीं देखना, सामने देखना, सामने, इस प्रकार। और यहाँ पे आप सांसों की गति को सामान्य करते हुए कपालभाति कर सकते हो। फिर ऊपर, आपने अगर 20 या 30 कपालभाति किया बहुत है, फिर वापस ऊपर आ जाओ। ज्यादा देर नहीं रुक रहे कोई बात, 20-30 कपालभाति कीजिए, वापस ऊपर आ जाइए, फिर वापस नीचे जाना है, फिर 20-30 बार कपालभाति कीजिए, फिर ऊपर आ जाइए। तो कम से कम इस प्रकार करके आपको 4 से 5 बार ये मंडूकासन करना है। तो आपका शुगर शुगर क्या, वो बहुत सारी बीमारियां आपकी खत्म हो जाएगी। पेट स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है, ठीक है। फिर वापस
ऐसे। जो कपालभाति नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप सिर्फ रुकिए, आप गिनती कीजिए मन ही मन में, 1 ओम, 2 ओम मन में करना, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम। इस प्रकार आपको ज्यादा से ज्यादा देर, मान लो 30 बार तक गिन लिया तो आधा मिनट हो गया। अगर आपने आधा मिनट कपालभाति किया फिर ऊपर आ जाओ। और दिन में अगर आपने कपालभाति इस प्रकार से 4 से 5 बार, 6 बार कर लिया तो 6 बार में आपका 3 मिनट हो गया। तो 3 मिनट मंडूकासन बहुत होता है। 3 मिनट अगर आपने मंडूकासन कर लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा शरीर में, बहुत कुछ लाभ मिलेगा। ठीक है। फिर अब हमें करना है मंडूकासन का दूसरा स्टेप। इसमें भी हमें क्या करना है, लंबा गहरा सांस भरना है, पूरा सांस बाहर खाली करना है, पेट को अंदर करना है, और हाथ इस प्रकार रहेंगे। और फिर नीचे जाने के बाद आपको पेट की मालिश करनी है इस प्रकार, पूरे शरीर, पूरे अंदर की आंतों की मसाज हो जाएगा। इसमें कपालभाति नहीं करना है, इसमें सिर्फ मसाज करना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। ऐसे नीचे आए और फिर पेट का ऐसा मसाज करो। 1-2 बार में नहीं होगा, जब कुछ दिन हो जाएंगे, हफ्ता 1 हफ्ता हो जाएगा तो आप कर पाएंगे आराम से, आराम से। तो ये हो गया हमारे कितने, मलासन हो गया, वज्रासन हो गया, मंडूकासन, मंडोत्तम। ये 4 आसन अगर हम डेली करते हैं तो बहुत है। फिर अगर आपको और ज्यादा लाभ लेना है, जिसको कहते हैं कि जो हमारा बेली फैट है वो कम नहीं हो रहा है, मोटापा कम नहीं हो रहा है, अगर हम 35-35 हाँ 35-35 के चक्कर आसन, 35-35 सेकंड अगर हम चक्कर आसन में रुकते हैं, 35 सेकंड, हाँ 35 इतना ही बोला जाता है, या 25 था या 35 था, अगर हम 5 बार उसको करते हैं पर दिन में तो हमारा 100 तक कैलोरी कम हो जाता है। जिसको अपना बेली फैट कम करना है उनको प्रतिदिन 5 बार 35-35 सेकंड के चक्कर आसन करना चाहिए। ठीक है, चलिए इस प्रकार लेटे हैं। ये हम आज एक छोटा सा प्रैक्टिस है, इसमें से आप जितना ले सकते उतना ले लेना। इस प्रकार दोनों हाथ ऊपर। पहले अगर आपसे चक्कर आसन नहीं हो रहा है तो पहले आप चंद्रासन कीजिए, सेतुबंधन। ये थोड़ा मेरे से, मैं बाद में बताऊंगा, कुछ कुछ आसन मेरे से हो नहीं रहे, चक्कर आसन भी शायद नहीं होगा, ट्राई करते हैं। चलिए जो कर रहा है वो उसको कर लीजिए, आप लोग कीजिए, मेरा नहीं हो रहा है चक्कर आसन, जो कर रहा है वो कर लीजिए। तो ये हो गया। अब लास्ट में हमें चक्रासन भी मान लो हो गया, सर्वांगासन भी हो जाएगा, और हलासन। ये 4-5 आसन डेली हमें कर लेना चाहिए, ज्यादा बार नहीं तो एक बार तो जरूर करें। और अंत में अगर आप ज्यादा देर नहीं तो आधा सेकंड तो कम से, सॉरी आधा मिनट तो हमें कम से कम शीर्षासन का भी अभ्यास करना चाहिए। अब शीर्षासन 2 प्रकार से हो जाता है, एक होता है कि आप अकेले कर रहे हैं, एक होता है कि आप दीवार के साथ कर रहे हैं। दोनों ठीक है, करना है बस, कोई जरूरी नहीं है कि आपको कहीं पे दिखाना है कि देखो मैं बिना दीवार के कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, आपको करना है। तो कम से कम आधा सेकंड, आधा मिनट तो आपको चक्र शीर्षासन भी करना चाहिए। जो शीर्षासन नहीं कर सकते उन्हें सर्वांगासन करना चाहिए। अगर जो सर्वांगासन भी नहीं करना कर सकते उस कारणवश, तो उन्हें क्या करना चाहिए, जब आप सोने जाते हो तो सर का तकिया निकाल दो, सर के नीचे जो तकिया रखता है उसको निकाल दीजिए, और अपने पाँव के नीचे 2 या 3 तकिया रख दीजिए, 1-2 मिनट, तो आपका खून नीचे की तरफ आना स्टार्ट होता है। लेकिन खाना खाने के ज्यादा, कम से कम 2 घंटा तो हो ही जाए, ये नहीं कि खाना खाए और तुरंत बेड पे गए आपने पाँव ऊपर कर दिया, ऐसा नहीं। कम से कम 2 घंटा तो हो खाना खाने के बाद भी, तो ये क्रिया भी आप कर सकते हो। तो भी आपको शीर्षासन का ज्यादा नहीं तो 50% तो लाभ फिर भी मिलेगा। तो ये भी एक तीसरा शीर्षासन है एक तरह से। तो अब हम ट्राई करते हैं, जो कर सकता है वही ट्राई करे शीर्षासन। ये लास्ट आसन है, उसके बाद टाइम बचा तो करना नहीं पड़ेगा इस प्रकार। और ऐसे अब यहाँ पे आप गिनती कर सकते हो, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 नीचे आ जाएगी। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शीर्षासन करने के तुरंत बाद खड़े हो जाते हैं। खड़ा नहीं होना, आप या तो बैठ जाइए, आंखें बंद करके थोड़ा सा बैठिए, या आप जितनी देर आपने शीर्षासन किया, अगर आपके पास टाइम है तो उतनी देर ही आप शवासन कीजिए। नियम तो शवासन का है कि उतनी देर ही आपको शवासन करना, ठीक है। तो ये हो गया अपना आज का योगिन जोगिन सूर्य नमस्कार, दंड और कुछ आसन। अब हम टाइम देखते हैं, टाइम है अपने पास 15 मिनट है आराम से। तो अब हम इसमें प्राणायाम करेंगे, 1 मिनट बस। अब देखिए, अब हम करेंगे प्राणायाम। तो इसमें आप जो आसन में बैठ सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे, सर जी, पद्मासन। 5 मिनट हमें जिज्ञासा समाधान के लिए भी रखना है, 10 मिनट हम ले सकते हैं। जी सर, जी सर, ओके, थैंक यू सर। तो 10 मिनट है अपने पास। तो इस प्रकार आप बैठेंगे, पद्मासन या सुखासन या सीधासन में। जो पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन में बैठिए, जो सीधासन लगा सकते हैं सीधासन में बैठिए, जो सुखासन लगा सकते हैं सुखासन, या फिर वज्रासन में बैठ के आप कर सकते हो। तो इस प्रकार, एक तो जब भी आप प्राणायाम करते हो तो आपके पास ऐसे कोई रुमाल होना चाहिए, क्योंकि शरीर की गंदगी बाहर निकलती है, तो दूसरे को भी दिखाई ना दे, तो आपके पास रुमाल होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका। भस्त्रिका का दो, जैसे आजकल थोड़ा ठंडी का मौसम चल रहा है, तो आप इसको इस प्रकार कर सकते हो, दोनों हाथ ऊपर ऐसे, तो इस प्रकार भी आप भस्त्रिका कर सकते हैं। और अगर आपने इस प्रकार भस्त्रिका किया 2 मिनट तक, या गिनती के साथ 100 बार तक कर लिया, तो गारंटी के साथ आपके शरीर में तुरंत पसीना आ जाएगा। चाहे तो करके देखो, 50 बार करते हैं, चलिए सब लोग। पचास। पूरा शरीर गर्म हो गया है, शरीर से गर्म गर्म हवाएं निकल रही है, हर एक रोम रोम अपना खुल गया है। तो इस क्रिया को सबको करना है, तो ध्यान देना है कि जो लोग, तो जिसको मानो बहुत सारे लोगों को सांसों की प्रॉब्लम या ज्यादा बीपी बढ़ता है, तो उनको करना है, लेकिन आराम आराम से करना है। वो इस प्रकार करेंगे ऐसे, उनको भी करना है, या फिर वो इस प्रकार करेंगे ऐसे। रोमन दिव्यधारा दीजिए, भीतर धरिए, दिव्यधारा दिव्यधारा दीजिए भीतर। तो अब हम करेंगे कपालभाति, ये अपान मुद्रा लगाएंगे और इस प्रकार कपालभाति करना है। दिखाई देगा सबको, सांस बाहर छोड़ना है, पेट अपने आप अंदर जाएगा। कम से कम 15 मिनट हमें कपालभाति करना चाहिए। तो आपके शरीर के जो सेल डाउन हो गए हैं, वो बहुत जल्दी चार्जिंग हो जाएंगे। अगर हमने 15 मिनट डेली कपालभाति किया, तो वही बात है, 9 महीने में फिर पुनर्जन्म हो जाएगा।
करेंगे। थोड़ा सा तीव्र गति से भी कर सकते हैं, जो करना चाहे तीव्र गति से इस प्रकार करेंगे। लेकिन मध्यम गति सबसे अच्छी है ये। आपका पेट में हल्का सा दर्द महसूस होना चाहिए। जब जैसे मान लो आपने 5-10 मिनट करेंगे तब ऐसा महसूस होगा हल्का सा, तो होना जरूरी है। ठीक है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप, बहुत सारे लोग है ना इसमें ना थोड़ा सा आलसपन करते हैं, तो अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते हो थोड़ा जरूर करें, लेकिन करें जरूर। गिनती के साथ अगर आपने 25 बार ये नाक से लिया और 25 एक साथ टोटल, यानी आपने 50 बार ऐसे सांस भरा और छोड़ दिया, जैसे एक बार ये हो गया, जो छोड़ दिया, यानी वो तो एक गया, ये मतलब ये आधा हुआ है। जब हम लेफ्ट से पूरा खाली करेंगे तब जाकर हमारा एक प्राणायाम होगा। लेकिन हम ऐसा गिनती भी करते हैं कि 50 बार, 25 बार ये नाक से लिया, 25 बार ये नाक से लिया, तो भी आप बहुत है एक दिन के लिए। अगर ज्यादा समय नहीं है तो कम से कम इतना तो हमें करना चाहिए, 50-100 बार तो। चलिए करेंगे थोड़ा सा। पहली उंगली से नाक बंद नहीं करना है, फिर लेंगे, आंखें बंद हो। आराम से लेफ्ट नाक से पूरा सांस खाली करके आपको प्राणायाम को विश्राम देना है। ये विधि है। तो कम से कम 50 बार का अभ्यास तो जरूर करना है, दिन में जरूरी है। वो कहते हैं कि एक कहावत है ना, भागते चोर की लंगोटी से ही। हाँ, तो वही विधि है। मतलब अगर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो 50 बार तो कर ही सकते हैं, कभी भी कर लो। मतलब इसमें खाना का कोई विशेष महत्व नहीं है कि आपको मतलब खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद आप कर सकते हो। इसमें कोई ज्यादा ऐसा विधि नहीं है कि आपको खाना के बाद करना है, ज्यादा देर कर, लेकिन करना जरूर है। आप दिन भर में कम से कम 50-100 बार भी करेंगे तो पर्याप्त है। अब हम करेंगे बाह्य अपना। इसमें क्या रहेगा, 3 कुंभक लगेंगे। मूल बंद लग जाएगा, उद्यान बंद लग जाएगा और जालांधर बंद। मूल बंद यानी जो अपना मल त्यागने की जगह है, उसको हम ऊपर की तरफ ऐसे खींच कर रखेंगे। फिर अपने पेट को अंदर की तरफ डाल के रखेंगे और अपने जो ठोड़ी है उसको ऐसे कंठ पे दबा देंगे। तो मूल बंद, उद्यान बंद और जालांधर बंद। ठीक है। ये ऐसे इस प्रकार करना है। समय भी हो रहा है, बस 1-2 मिनट और अपने पास, ये लास्ट है। एक क्रिया और करेंगे इसके बाद इस प्रकार। आराम से। तो ये दिन में कम से कम 3 बार तो करना है ऐसा। अब 3 बार करना हमें अग्निसार क्रिया, वो भी ऐसे ही है। इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लंबा गहरा सांस भरना है, पूरा सांस खाली करना है, फिर पेट को अंदर बार करना है। तो ये भी हमें 3 बार करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऐसे। तो ये क्रिया भी आपको 3 बार करनी है। फिर उसके बाद ब्राह्मी भी 3 बार करना है और ओमकार भी 3 बार करना है। अब ब्राह्मी करेंगे, उसके बाद ओमकार और फिर शांति पाठ। ठीक है।
एक बार करेंगे, एक एक बार करेंगे। ब्राह्मी, पहली उंगली माथे पे, बीच की 2 उंगली आंखों पे, कान का अंगूठा कान में, ठीक है। इस प्रकार लंबा गहरा सांस भर के नासिका से ओम बोल। तो ये भी 3 बार करना है। अब हम ओमकार करेंगे, एक ही बार करेंगे ओमकार, उसके बाद शांति पाठ करेंगे। चलिए सब लोग करेंगे वापिस एक बार ओमकार। ओम। शांति पाठ। ओम धूः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वत्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को राम राम। सभी का दिन मंगलमय हो, यही कामना है। आशा है कि आज आप सबको आज का सेशन पसंद आया होगा। ओम ओम सर। ओम ओम। ओम बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद सुंदर। त्रिवेणी संगम की ओर से हमारे पंडित रामकेश शर्मा जी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के सर का धन्यवाद व्यक्त करेंगे। बहुत ही धन्यवाद सर, सुंदर धन्यवाद। सेशन, बहुत ही सुंदर पैकेज, बिल्कुल मस्त। ठंड में भी पसीना आ रहा था, बिल्कुल मस्त, इतना अच्छा लग रहा था। तो धन्यवाद। फील वेरी गुड, बहुत सुंदर। किसी को अगर प्रतिक्रिया देना है या कुछ जिज्ञासा हो तो निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। हैंड राइज करना करेंगे, प्लीज। आप हैंड राइज करेंगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा। यस यस यस। फीडबैक भी दे सकते क्लास के बारे में। हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। समय बहुत कम है हमारे पास, फटाफट जल्दी जल्दी। सर सुचेता जी कुछ बोलना चाहते हैं। सुचेता जी, हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास। आप ऐसे ही अगर हाथ ऊपर करेंगे तो मेरे को दिखेगा नहीं, सारे वीडियो सबके ऑफ है, बहुत से दिनों के। हैंड राइज का ऑप्शन यूज कीजिए। अच्छा सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सेशन बहुत ही सुंदर लिया भैया ने, दूसरी बार हम उससे मिल रहे हैं। मुझे ये पूछना था, जो बैठक का किया उन्होंने, दंड बैठक और जो हनुमान बैठक हो, उसमें तो उन्होंने बोला कि 5 किलो वजन कम होता है वगैरह, लेकिन मेरा तो वजन कम करना नहीं है, मुझे उससे कुछ हानि नहीं है ना, ये पूछना था। आपको कुछ हानि नहीं है मैम, आप है ना बल्कि थोड़ा सा केले वेले खाइए और दंड पे लिए, आपका वजन बढ़ जाएगा। वही पूछना था बस, बाकी कुछ नहीं। जी जी। केला, केला में बहुत शक्ति है। केला खाइए, चना खाइए, मूंग खाइए, मोठ खाइए और सिंगदाना खाइए। चिक्की आजकल चल रही है, ठंडी का मौसम, चिक्की खाइए, गुड़ खाइए, तो वजन भी बढ़ जाएगा और बहुत आपको शक्ति मिलेगी। बहुत ओम। सुंदर लिया। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। आज एक्सरसाइज करते हुए रामकेश जी को देख रहे थे, वैसा लग रहा था कि बहुत इजी है, लेकिन जब अपन कर रहे थे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर जाम है और हल्का हल्का कमर में वगैरह दर्द भी शुरू होने लग गया था। ओमर। सर हाँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लगातार करते रहिए, थोड़ा 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 थोड़ा, तो आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी। बिल्कुल ओम। बिल्कुल। ओम धन्यवाद। ओम अरहम। सरोज जी हमारे साथ जुड़ी है। सरोज जी आप कहाँ से हो? अनम्यूट कीजिए, पहली बार देख रहा हूँ मैं आपको। सरोज जी आपका आपका रहना कहाँ पे है बताइए प्लीज। ओम सर, ओम सर, ओम। सर सरोजी हमारी मैडम है, हमारे गुरु है ये भी। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओम ओम सर, अरहम। सरोज जी का भी स्वागत है त्रिवेणी संगम में। सरोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जी सर, स्वागत। सरोज जी वसई से है और ये बहुत अच्छा योगा सेशन लेते हैं। हमारी जो दैनिक योग शिक्षा योग क्लास चलती है ऑनलाइन, उसको प्रतिदिन ये ले रहे हैं और बहुत अच्छे से, मतलब इनका अगर आप देखेंगे, एक दिन इनका सेशन रखिए आप भी, नेक्स्ट तो बहुत बुधवार अच्छे को से लेंगे, नेक्स्ट बुधवार को, आने जी वाले सर, बुधवार। धन्यवाद सर। सरोज जी बात कीजिए आप।
ठीक है सर। यस, आने वाले बुधवार को सुबह और 7:15 से सर आप 7:30। ग्रुप में ऐड कर लीजिए इनको। हाँ हाँ। रामकेश सर, अपने पंडित जी मुझे जी, नंबर मैं भेज इनका देना नंबर मैडम आपको का। भेज दूंगा सर। यस 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 यस। जी सर। यस, तो समय धन्यवाद। हमारा संपन्न हो रहा है, हाँ, समापन की ओर चलना है हमें। समापन की ओर बढ़िए सर। हाँ दोनों हाथ सर थोड़ा जोड़ते सा मैं हुए। बता रहा था, मतलब आप लोग हम कहते हैं कि भाई व्याधियां बहुत है, 10 दिन से साटिका की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए कुछ आसन हो भी नहीं रहे थे, लेकिन देखो अब पूरा शरीर खुल चुका है, तो इस आपको बैठना नहीं है। मैं 10 दिन से एक दिन भी बैठा नहीं हूँ, हर दिन अपना योग भी कर रहा हूँ, करवा भी रहा हूँ, और अपना जो दैनिक कार्य वो भी कर रहा हूँ। और बहुत मुझे हो रहा है थोड़ा सा, मतलब साइटिका, ऐसा लग रहा है कि साइटिका है। अब जैसे अपना सेतुबंद आसन नहीं हो रहा था, चक्रासन नहीं हो रहा था, थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। जब सो जाते हैं तो सुबह उठने में थोड़ा दिक्कत होता है, दिन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। और सुबह उठ के 3 मंदिरों में पूजा करके आने के बाद भी हमने योग किया है, तो मतलब वाह, थकना, ये ग्रेट मन ग्रेट। में लेना नहीं है कि मेरे से होगा नहीं। बहुत आप अच्छा, करेंगे बहुत बढ़िया तो करा ही रहे हो। होगा। ओम अरहम बहुत ओम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत ही क्योंकि अच्छा है इनका तो, बहुत ही हम लोग, मैं तो कर रही थी पहले, मगर इनका देख देख के मेरे को और जोश आया, देख देख के फिर थोड़ा आगे बढ़ी मैं। नहीं तो हम लोग करते थे, पतंजलि से मैं भी जुड़ी हूँ, ग्रेट मगर ग्रेट। इनका देख देख के जैसे इनका क्लास चालू देखा मैंने, तो फिर हम लोग इनको बोलते हैं, टाइम नहीं उनका रहता है, मगर कभी कभी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है क्लास हाँ में। बिल्कुल। पंडित जी देखिए आते भाई हैं और तो हम बहनों, लोग। ध्यान और योग का बहुत ही गहरा संबंध है। एक ही सिक्के के दो पहलू है, ध्यान और योग। तो हमारा जो जरूर। ध्यान की जो क्लास सुबह 5:30 बजे हमारी ध्यान की क्लास होती है, 30 मिनट की, करीब करीब इसमें जब देख रहा हूँ काफी भाई बहन हमारे साथ जुड़ते हैं। जो अच्छा। भाई बहन सुबह की ध्यान की क्लास में नहीं जुड़ते हैं, वो ध्यान की क्लास जरूर अटेंड करें। डीप मेडिटेशन केवल प्रैक्टिकल होता है उसमें, और सोमवार से शनिवार हफ्ते में 6 दिन तक उस क्लास चलती है, तो उस क्लास को आप जरूर अटेंड कीजिए। जरूर जरूर सर, जरूर सर, जरूर सुशीला सर। जी भी पनवेल से, मेरे ख्याल से सुशीला जी पनवेल से हाँ है ना। सुशीला जी भी। बहुत बहुत अच्छे ट्रेनर है वो भी, सुशीला ये जी जी, मस्त। ये उनका सुशीला भी जी। एक क्लास लेंगे एखादे सुशीला बुधवार जी को को। 1 मिनट, 1 मिनट सुशीला जी, फिर चंदा जी कुछ कहना चाहती है, चंदा जी को लेंगे, उसके बाद हम समापन करें। सुशीला जी यस। बोलिए। ओम जी, हरिओम सभी को। हरिओम और हरिओम। पंडित जी बहुत ही अच्छा करवाया पंडित जी ने। पंडित जी भी करते हैं, हम लोग डेली करते हैं। आजकल हमारा 41 सूर्य नमस्कार, 51 सूर्य नमस्कार का सेशन चल रहा है, तो हम लोग कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं 41 या 51, जितना भी मतलब कर सकते हैं इजीली, जो जितना कर सके। और चल रहा है, मेडिटेशन भी चल रहा है, लगभग 15-20 मिनट का मेडिटेशन चलता है, और संडे को ज्यादा टाइम के लिए चलता है। तो अलग अलग टाइप के मेडिटेशन होते हैं, कभी हाँ कुछ, कभी कुछ, ऐसा ऐसा हाँ, अलग अलग। चंदा जी बोलिए। बहुत बढ़िया, सभी से बहुत जय ग्रेट। जिनेन्द्र। बहुत अच्छा सेशन रहा था, बहुत सुंदर कराया। विशेष मुझे वो बहुत अच्छा लगा जो मंडूक आसन में आपने कपालभाति कराया, वो बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर सेशन रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद ओम धन्यवाद। अरहम। ओके, अभी सुशीला जी क्या समापन की ओर कुछ बोलना चलेंगे। है क्या? एक मिनट हाँ सर। जी, ये दादा साहिब के स्कूले में मैंने बहुत सारे हाँ मुझे पता है, मेडिटेशन। मुझे पता है, बहुत सारे सेशन लिए, डाइट के बारे में लिए, बहुत बहुत। बिल्कुल जी लेंगे। जी। मैडम का, चंदा मैडम का होने के बाकी आगे ये बुधवार को होने के बाद, सरोज मैडम का होने के बाद आपका लेंगे जरूर। हाँ, सरोज जी हाँ, मैडम मैं और कुंभ सुशीला में जा मैडम। रही हूँ थोड़े दिन के लिए, तो मेरे को थोड़ा टाइम का थोड़ा देखना दिन। पड़ेगा, कुंभ के देख इधर। देखते हाँ ना, मेले में जा रहे हैं। बात जी करते, हम बात करते, बिल्कुल बात करेंगे। ओके। हाँ, तो ओके सरोज जी, ओके। सुशीला जी, आप दोनों से निवेदन, हमारे सुबह का जो 5:30 से 6 का सेशन होता है, उसमें आप जरूर जुड़िए। और डीप जरूर मेडिटेशन, जरूर सर, जरूर ध्यान जुड़ेंगे की गहराई जरूर। में कैसे उतरे, पूरे डीप मेडिटेशन होता है, बहुत ही बढ़िया। सुबह के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान किया जाता है, उसका लाभ अलग ही होता है। तो 5:30 बजे का हाँ सर, समय बहुत ही उपयोगी समय है, और उसमें जरूर जुड़िए। जरूर जरूर जरूर। जरूर जरूर सर, जरूर जुड़ेंगे उसमें। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्य मंडी मैं में आनंदमय आनंद हूँ, में मैं शक्तिमय शक्ति हूँ। में मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर सागर लहरा लहरा रहा है। रहा है।
इसका उसका साक्षात्कार करना ही ही मेरे जीवन का परम परम लक्ष्य है। लक्ष्य है। हमारा आज का आज दिन का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। शांतिमय हो। इन्हीं शुभ इन्हीं भावनाओं के साथ में ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव पूज्य के आभारी है। देव क्या कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव पूज्य के आभारी गुरुदेव है। का कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव आपके के आभारी। आभारी। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराए थे। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। हर रोज। ओम ओम हर धन्यवाद। गुड डे टू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू।